नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। निवेश को लेकर सीएम मोहन यादव का हैदराबाद दौरा आज है। एमपी में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री एक रोड शो करेंगे। दक्षिण भारत के उद्योगपतियों से निवेश पर संवाद होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में शामिल हो रहे हैं सीएम मोहन यादव। दक्षिण भारत के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। सीएम मोहन यादव का आज हैदराबाद दौरा है। एमपी में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। तो आने वाले वक्त में औद्योगिक क्षेत्र में किस तरीके से प्रदेश का विकास किया जाए, क्या अपॉर्चुनिटीज मध्य प्रदेश में हैं, उद्योगों को लेकर इसी पर चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आने वाले दिनों में किस तरीके से मध्य प्रदेश को औद्योगिक तौर पर और ज्यादा सुदृढ़ मजबूत बनाया जा सकता है, क्या संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, इसी को लेकर काफी अहम दौरा आज सीएम का है हैदराबाद का। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी उद्योगपतियों को दे रहे हैं और उद्योग तलाशने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में आमंत्रित भी कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी तादाद में अलग अलग देशों के और अलग अलग राज्यों के उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। अब मुख्यमंत्री हैदराबाद पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ग्रीनको कंपनी के मुख्यालय का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखेंगे, किस तरीके से काम होता है, और अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। आज कई अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें आईटी सेक्टर्स, अन्य सेक्टर्स और दक्षिण भारत के जो उद्योगपति हैं उनको मध्य प्रदेश के उद्योग की नीतियां, मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और कितनी सरलता, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक राउंड टेबल बैठक होनी है। इसके साथ ही उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले भी जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कई अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और विदेशों का भी दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो अब निश्चित तौर पर अगर लगातार इस तरीके से उद्योगपतियों से मुलाकात जारी रहेगी, उनसे उद्योग के जो नए आयाम मध्य प्रदेश रच रहा है और जो नई नीतियां उद्योगपतियों के लिए बनाई हैं, उसे अगर उससे आकर्षित होकर उद्योगपति मध्य प्रदेश आते हैं तो न सिर्फ यहाँ उद्योग लगेंगे बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा और इससे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से ये दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री के, विदेशों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर युवाओं को बेहतरीन रोजगार के जो ऑप्शंस हैं वो प्रदेश में ही मिलेंगे। और जो युवा कई बार नौकरी की तलाश में एक अच्छा खासा आंकड़ा है जो कि बाहर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का रुख करते हैं, जब प्रदेश में इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी तो पलायन भी वहां से रुकेगा। बिल्कुल, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बीते महीनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, उसका नतीजा यह है कि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं निवेशकों को दिखी हैं। कई जगहों पर भूमि आवंटन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है और इसमें जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार मिलना तय है। और एक बड़ी वजह इसके पीछे ये भी है कि लोग बाहर नहीं जाएंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, तो उनकी आय जो बाहर अधिक होती है लेकिन खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर वो इन चीजों को लेकर काफी सहज महसूस कर पाएंगे और आने वाले समय में जब और अधिक बड़ी संख्या में उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। तो हैदराबाद दौरा आज सीएम का है। औद्योगिक विकास को लेकर किस तरीके से प्रदेश में और ऑप्शंस हैं बड़े उद्योगपतियों के लिए। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। भोपाल में बीजेपी प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियां होंगी। प्रदेश संगठन में नई जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नियुक्तियां की है। मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है प्रदेश मोर्चा प्रभारी। प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी बनाए गए हैं आशुतोष तिवारी। कार्यालय व्यवस्था प्रभारी बने हैं जितेंद्र लिटोरिया। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मैं तो आपको बता दें कि भोपाल में बीजेपी प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियां हुई है। प्रदेश संगठन में नई जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नियुक्तियां की है। मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है प्रदेश मोर्चा प्रभारी। प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी बनाए गए हैं आशुतोष तिवारी और कार्यालय व्यवस्था प्रभारी बने हैं जितेंद्र लिटोरिया। तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई नियुक्तियां की हैं।
मनोरंजन मिश्रा बने हैं प्रदेश मोर्चा प्रभारी। प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी बनाए गए हैं आशुतोष तिवारी। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। आकाश, विस्तार से हम जानना चाहेंगे, जो बीजेपी में प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियां हुई हैं, किसको कौन सा प्रभार अब का जिम्मा दिया गया है? कोई जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी। देखिए, प्रदेश मोर्चा के प्रभारी मनोरंजन मिश्रा बनाया गया, इसके साथ ही प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी आशुतोष तिवारी को बनाया गया, जबकि जो कार्यालय की व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी जितेंद्र लिटोरिया के पास रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद, जेजेपी नड्डा से चर्चा के बाद ये तीनों प्रभारियों की घोषणा की है और ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम तैयार हुई है और हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में कई नए चेहरे, कई पुराने चेहरों को शामिल किया गया है और अब लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसे बनाए रखने के लिए अलग अलग मोर्चों के जो प्रभारी हैं, क्योंकि महिला मोर्चा पहले रह गया था, इसके अलावा कुछ और मोर्चे रह गए थे, लेकिन प्रदेश मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी और कार्यालय व्यवस्था प्रभारी की नियुक्ति अब